गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको लाइफ स्पैन बता दिया है। आज आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आपकी एनसीईआरटी बुक में दो टॉपिक दिया हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। सबसे पहले ये समझो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मैंने जब लाइफ स्पैन पढ़ाया था ना, तो मैंने कहीं पे रिप्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं किया था, ठीक है। आज मुझे आपको प्योरली रिप्रोडक्शन बताना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन? देखो मैंने बहुत प्यारा सा डेफिनेशन बना के रखा है आपके लिए। द बायोलॉजिकल प्रोसेस through which an organism gives rise to young offspring similar to itself। जो जनन है, जो रिप्रोडक्शन है, वो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अपने जैसा, ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सीधा अगर एक लाइन में मुझे रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना हो तो मैं क्या कहूंगी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि अगर मैं बात रिप्रोडक्शन की कर रही हूं ना, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस की एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने के लिए जरूरी नहीं है, पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को कंटिन्यूटी में रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं चाहती हूं कि मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई हो तो मैं रिप्रोड्यूस तो करूंगी, है ना। अपना एग्जाम्पल दे रही हूं। अगर अमीबा चाहता है कि मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई हो तो वो रिप्रोड्यूस तो जरूर करेगा। दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म ये कोशिश करता है कि मेरे बाद मेरा जेनेटिक मटेरियल वेस्ट ना जाए, मेरा जीन, मेरा डीएनए, मेरा क्रोमोसोम सब आगे बढ़े, सब नए जनरेशन में ट्रांसमिट हो। तो वो नए जनरेशन में ट्रांसमिट करने की जो प्रोसेस है ना बेटा जी, वही क्या कहलाती है? उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें स्टेराइल निकल जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल निकल जाते हैं, बांझ निकल जाते हैं, बंध निकल जाते हैं, नपुंसक निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है भाई, ठीक है। पर ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है कंटिन्यूटी मेंटेन करेगी। स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है आपका, ये क्या बताता है? जनन के प्रकार। इसको मैं क्या कहूंगी बेटा जी? जनन के प्रकार। हिंदी मीडियम के बच्चे जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी होती है बेटा, वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बता देती हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे वीडियो देखने के लिए, उनके लिए डिफिकल्टी ना जाए, ठीक है। अब टाइप्स की बात अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रकार की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे पहला टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा टाइप क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, एक तरफ बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दूसरी तरफ बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? लैंगिक जनन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गेमीट बन सकता है पर गेमीट फ्यूज नहीं हो सकता, ठीक। गेमीट का फॉर्मेशन हो सकता है पर गेमीट का फ्यूजन नहीं हो सकता। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, है ना, मैं आगे इसको क्लियर करूंगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गेमीट का फ्यूजन भी होता है। तो सीधा सीधा हम कह लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमीट। ठीक है, इसमें क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, गेमेट्स, ठीक है। सिर्फ फॉर्म हो सकते हैं गेमेट पर फ्यूज नहीं हो सकते। फ्यूजन एब्सेंट, गेमेट का फ्यूजन इसमें एब्सेंट होगा। ए का मतलब यहां क्या है? एब्सेंट। सेक्सुअल एक्ट नहीं होगा इसमें किसी भी प्रकार का, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिएट होगी, इसलिए यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है? अब विथआउट गेमिट भी हो सकता है, विथ गेमिट भी हो सकता है। अगर गेमिट बन रहा है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, ठीक है। ओनली फॉर्मेशन ऑफ गेमिट वाले केस किस में आएगा? ओनली फॉर्मेशन ऑफ गेमिट वाला केस किस में आएगा? इसका एक टाइप होता है, ठीक है। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सब टाइप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। इसी में होगा ओनली फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, ठीक है। इसी में आएगा ओनली फॉर्मेशन ऑफ गेमिट। ओनली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का, पर फ्यूजन नहीं होगा। यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होगा? एब्सेंट, नहीं होगा, यहां पे फ्यूजन होगा ही नहीं। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विथआउट गेमिट होती है। क्या होती है भाई? विथआउट गेमिट, जिसमें गेमिट बनता ही नहीं, जिसमें गेमिट बनता ही नहीं। तो वो कौन कौन से प्रोसेस है जिसमें गेमिट नहीं बनता, वो जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो वो जो प्रोसेस है जो जिसमें गेमिट नहीं बनता, वो क्या है? उसे आप क्या कह सकते हो? आपकी एनसीईआरटी क्या बता रही है? सबसे पहले नंबर पे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, जिसे आप क्या कहते हो? द्विविखंडन। हिंदी मीडियम के बच्चे से द्विविखंडन कहते हैं। सेकंड क्या है? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिजन के टाइप्स हो गए, है ना। तो इसको नहीं लेते, हम क्या लेंगे?
बाइनरी फिजन के बाद बर्डिंग, क्या लेंगे बच्चों? बर्डिंग। बर्डिंग को क्या बोलते हैं? मुकुलन। ठीक है, बर्डिंग को क्या कहते हैं? मुकुलन। थर्ड नंबर पे हम लेंगे किसको? स्पोरुलेशन। थर्ड नंबर पे हम क्या लेंगे? स्पोरुलेशन। फोर्थ नंबर पे क्या लेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फिफ्थ नंबर पे क्या लेंगे बेटा जी? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्या समझना है आपको? बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गेमेट होगा। दैट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ गेमेट एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट दोनों प्रोसेस होगी यहाँ पे। जब तक बनेंगे नहीं तब तक फ्यूज कैसे होंगे? तो क्या होगा? मेल और फीमेल, ये दोनों क्या बनाएंगे? ये दोनों क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा? मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या होगा? ऊजिनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनेगा? स्पर्म। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रही हूं बेटा। और ऊजिनेसिस से क्या बनेगा? ओवम। ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा यहाँ पे। फ्यूजन की प्रोसेस ही क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म हैप्लॉइड था, ओवम हैप्लॉइड था, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट। ये कैसा होगा? 2n। इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड। तो इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। समझ में आया कि अगर हम रिप्रोडक्शन को टाइप्स में डिवाइड करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही दूसरा एक टाइप है जो है पार्थिनोजेनेसिस, और जो मेन सेकेंड टाइप है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये पार्थिनोजेनेसिस कोई अलग प्रोसेस नहीं, ये एसेक्सुअल के अंदर की ही प्रोसेस है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर डिवीजन किया ना तो एक होगा विथआउट गेमेट वाली प्रोसेस और एक होगी विथ गेमेट वाली प्रोसेस। ठीक है, विथ गेमेट वाली प्रोसेस जिसमें ओनली फॉर्मेशन हो रहा है गेमेट्स का। ठीक है, क्या हो रहा है? गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है बस, पर गेमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। देखो ये यहाँ पे गेमेट्स का फॉर्मेशन हुआ पर गेमेट का फ्यूजन एब्सेंट है, नहीं होगा वहां पे फ्यूजन। अब इसमें पार्थिनोजेनेसिस क्या है? आप पहले टेबल को क्या कर लो बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको ना सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम विथआउट गेमेट वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूंगी, पर इसको पहले नोट कर लो। एक चीज ध्यान देना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है, कोई शादी विवाह का टेंशन नहीं है, एक अकेला पेरेंट्स अपना बेबी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बाय पेरेंटल होता है। भैया दो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे मेल है फीमेल है, पप्पा है और मम्मी है। समझ में आ रहा है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इट इज अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑफस्प्रिंग एज इट इज फोटोकॉपी नहीं होता,
क्योंकि वो दो गेमिट के फ्यूजन से मिला है, इसलिए वो थोड़ा सा वेरिएंट होता है, अलग होता है। समझ में आ रहा है? वेरिएशन शो करता है। अब एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि क्योंकि इसमें गेमिट बनता नहीं, फ्यूज नहीं होता, तो वेरिएशन नहीं होगा। ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि दो अलग अलग गेमिट अगर एक न्यू इंडिविजुअल को बनाएंगे, आपकी मम्मी और आपके पापा ने जब आपको बनाया तो आप उन दोनों से अलग दिखते हो ना बेटा जी, आप वेरिएशन शो करते हो ना, आप इवोल्यूशन में भागीदारी करोगे, आप इवोल्यूशन में हेल्प करोगे, क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हो। पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होगा वो इवोल्यूशन में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी भी इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल नहीं दे सकता। वो फोटोकॉपी ही देगा, वो क्लोन ही होगा अपने पेरेंट्स का, ठीक है, आइडेंटिकल ही होगा अपने पेरेंट्स का। पर कभी भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कभी भी पेरेंट्स का आइडेंटिकल एज इट इज फोटोकॉपी नहीं होता है बेबी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अच्छा, इसका ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा, मैंने बोला कि ये बाई पेरेंटल है, मेल फीमेल दोनों होंगे, पर एक इसमें एक्सेप्शन केस भी है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन कौन है? टैपवॉर्म, है ना। एक्सेप्शन कौन है बेटा? टेपवॉर्म। इसकी अकेली की बॉडी खुद के बॉडी में बने हुए, जैसे ये टेपवॉर्म है ना, इसकी अकेली की बॉडी खुद के बॉडी में बने हुए मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में क्या कर लेते हैं? फ्यूज कर लेते हैं, आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है, आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। और ये यूनिपेरेंटल ही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। ये अकेला यूनिपेरेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। इसी की बॉडी में स्पर्म भी बनेगा, इसी की बॉडी में ओवम भी बनेगा, और ये अपने ही गेमेट्स को फ्यूज कर देगा। ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है, ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये यूनिपेरेंटल है ना, एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है जो यूनिपेरेंटल क्या कहना, प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी में क्या कर ले रहा है? रिप्रोडक्शन क्रिएट कर ले रहा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पार्थिनोजेनेसिस पे डिस्कस करेंगे। बच्चों हम पढ़ रहे थे पार्थिनोजेनेसिस, मैं आपको पढ़ा रही थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जीवों में जनन, ठीक है। और हम क्या पढ़ चुके हैं बेटा अभी तक? इस टॉपिक के पहले मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थिनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको मैं डिटेल में और बताऊंगी बेटा, पर उससे पहले आपको क्या समझना ज़रूरी है? पार्थिनोजेनेसिस, इसे पवित्र जनन के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे पार्थिनोजेनेसिस या वर्जिन रिप्रोडक्शन कहते हैं? इसका क्या रीज़न है बेटा जी? एक बात बहुत अच्छे से जानिए आप कि वर्जिन रिप्रोडक्शन का मतलब इसमें कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी लैंगिक प्रक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बोलूं कि व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, डिफाइन पार्थिनोजेनेसिस, तो आप क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एन अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गेमिट, एग, एक फीमेल है, उसका जो गेमिट है, उसका जो एग है,
वो क्या कर रहा है बेटा, अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में ही न्यू बेबी का डेवलप कर दे रहा है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड है और गेमेट से पैदा हुआ है। ठीक है, गेमेट तो बना पर गेमेट फ्यूज नहीं हुआ, इसलिए टाइप किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गेमेट बना जरूर पर गेमेट फ्यूज नहीं हुआ। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे बोलते हैं जहां पे दो अलग अलग गेमेट फ्यूज होते, पर यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के गेमेट फ्यूज नहीं हुए। यहाँ सिर्फ फीमेल का गेमेट था, एग था, जो अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में था और वो क्या नहीं हुआ, फ्यूज नहीं हुआ। बिना फ्यूज हुए वो क्या बन गया बेटा, बिना फ्यूज हुए वो बन गया एक, क्या बन गया, मेल ड्रोन। ठीक है, किसके केस में देख रहे थे, हनी बी के। अगर मैं मधुमक्खी के छत्ते की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ता है बच्चों, है ना, देखा है आप लोगों ने, ध्यान दिया होगा। इस प्रकार से कहीं किसी दीवार के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर, है ना, पानी की टंकी के पास, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कोई इंसान का एक्टिविटी कम होता है, जहाँ इंसान की पहुँच थोड़ी कम होती है, वहाँ पे मधुमक्खी अपने छत्ते बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो बेटा मधुमक्खी के छत्ते पे एक होती है क्वीन, जिसे आप रानी कहते हो। ठीक है, रानी मक्खी, रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी कह लो। वर्कर्स होते हैं उसके, जिनको आप क्या कहते हो, उसके सहायक कहते हो, है ना। वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं बेटा उनकी हेल्पिंग के लिए होते हैं। ड्रोन जो है वो नर होते हैं, ठीक है, मेल पर्सन होते हैं। ड्रोन मोस्टली क्या होते हैं, क्वीन और वर्कर्स जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। पर जो ड्रोन्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ड्रोन्स कैसे होते हैं बेटा, ड्रोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके जो ड्रोन्स है वो इनएक्टिवेट कंडीशन में होते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेट कंडीशन मतलब स्टेराइल होते हैं। ये बहुत सारे ड्रोन ऐसे रहेंगे जो चाइल्ड प्रोड्यूस की कैपेसिटी नहीं कर पाते। बहुत सारे ड्रोन ऐसे होते हैं जिनमें चाइल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, 99% जो ड्रोन है ना बेटा वो क्या है, चाइल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। पर जो ड्रोन होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ड्रोन की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। क्वीन और वर्कर्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। बहुत अच्छे से समझो, हनी बी के केस में जो हनी होती है ना, रानी एक होती है, एक छत्ते में केवल एक रानी। मधुमक्खी का अगर छत्ता है तो उसमें एक ही रानी होगी, और अगर एक रानी है तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल्स होंगी ना वो उसकी वर्कर्स होंगी, हेल्पिंग हैंड होंगी भाई, उनको खाना ला के देंगी, उनकी सेवा करेंगी मधुमक्खी रानी की। तो मधुमक्खी रानी क्या करेगी, मधुमक्खी रानी का क्या काम है, मधुमक्खी रानी एग ले करेगी। और मधुमक्खी रानी जो एग ले करेगी ना उसमें रॉयल जेली होगी। वो रॉयल जेली में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, और उसमें नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है बेटा, सब्सटेंस होता है। ये जो न्यूट्रिशन के लिए सब्सटेंस होता है ना, ये सब्सटेंस क्या करता है, उसमें जो उसका लार्वा होता है ना मक्खी का, उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रॉयल जेली। ठीक है, और क्योंकि उसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसलिए उसके एग भी जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जब एग डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है बेटा जी, एग डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में ये होगा कि वो एग ग्रो करेंगे और ग्रो करके न्यूबॉर्न बेबी बनाएंगे। ऐसा एक स्टोरी सुनो, देखो क्या होता है कि हर एनिमल का ना एनिमल बिहेवियर होता है। जैसे इंसानों का अलग बिहेवियर होगा, डॉग्स का अलग बिहेवियर होगा, फिशेस का अलग बिहेवियर होगा। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। वैसे ही बिल्कुल आपका जो हनी बी है वो भी एक बिहेवियर शो करता है। इस छत्ते से जो एक मधुमक्खी होगी, रानी मधुमक्खी, वो उड़ के जाएगी। कहाँ जाएगी भाई उड़ के, वो उड़ के जाएगी किसके पास, वो उड़ जाएगी। जैसे वो उड़ी तो उसके पीछे जो मेल ड्रोन्स है ना वो भी उड़ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि ये मेटिंग करना चाहती है। ये क्या करना चाहती है, मेटिंग करना चाहती है। फीमेल रानी उड़ी है, उसके पीछे पूरे के पूरे मेल्स उड़ जाएंगे। भैया रानी एक ही है,
ठीक है। उसके साथ मेटिंग करने वाले खूब सारे मेल होंगे। उसमें जो सुपीरियर मेल होगा ना बेटा, जो सबसे बलिष्ठ, सबसे बलवान और सबसे तेज होगा, जो फीमेल के पास पहुंचेगा, जिसको फीमेल एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई मैं मेटिंग इसी के साथ करूँगी, ठीक है, वो उसके साथ मेटिंग करेगा। उसके बाद क्या होगा, फीमेल क्या करेगी, एग को अपनी बॉडी में फर्टिलाइज, जो उसका स्पर्म होगा उसको अपने पास स्टोर करके रख लेगी। जो मेल ड्रोन होगा ना, उसका जो स्पर्म है उसको अपने पास स्टोर करके रख लेगी। और क्या करेगी, फर्टिलाइज्ड एग जो रहेगा उसको वो ले करेगी, है ना, फर्टिलाइज्ड एग को वो ले करेगी, देगी। एग ले करने का मतलब अंडे देना होता है बेटा, तो एग ले करेगी। अब बेटा वो जो मेल था ना जिसके साथ उसने मेटिंग की थी, अब वो उसको पसंद नहीं आ रहा, अब तूने मेटिंग कर ली, अब तेरा काम खत्म भैया, जा। अब उसको वो लोग ना घुसने नहीं देंगे, किसमें, इसके हाइव में, हनी बी का जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसमें भी नहीं घुसने देंगे। जो बाकी के मेल दौड़ के आए थे रेस में कि हम भैया हमको भी मेटिंग करने का मौका मिलना चाहिए, जो वर्कर भी हैं वो उनको घुसने नहीं देंगी कि तुम अब नहीं आ सकते, तुम एक बार बाहर निकल गए भैया घर के, अब घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया। अब ये बेचारे ना ही मीटिंग करने मिला, ना ही घर के अंदर वापस मिला, अब क्या करे, भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज समझो, जिसने मेटिंग की थी हो सकता है रानी उसको भी ना पसंद करे और वो भी मेटिंग करने के बाद डेथ कर जाए, क्योंकि उसको भी अब रिटर्न अंदर जाने नहीं मिलेगा। अब रानी माता क्या करेंगी, वापस जाएंगी। कहाँ वापस जाएंगी भैया, अपने मधुमक्खी के छत्ते में, वहाँ खूब सारे एग ले करेंगी, फर्टिलाइज्ड एग। जितने फर्टिलाइज्ड एग होंगे ना वो 2n होंगे, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के गेमिट से फर्टिलाइज्ड हुआ है वो एग, ठीक है। 2n होगा मतलब डिप्लॉइड होगा, तो जितने डिप्लॉइड एग होंगे ना बेटा, उससे सबसे क्या बनेगा, फीमेल बनेगी। क्या बनेगा, फीमेल क्या बनेगी, मधुमक्खी, फीमेल हनी बी बनेगी, ठीक है। अब उसमें से सारे के सारे क्वीन नहीं बनेंगे, उसमें से भी कोई एक ही क्वीन बनेगी जितने एग उसने ले किए। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, अब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो खत्म हो गए, अब वो अनफर्टिलाइज्ड एग देना चालू करेगी। अब वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी इतने कमाल के एग हैं कि उनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं चाहिए भैया, कोई मेटिंग वेटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो अपने आप खुद से अपना एक ऑर्गेनिज्म बना लूंगा। अब वो अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन बना लेगा। जब वो अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन बना लेगा ना, तो वो ड्रोन जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग है, एक गेमिट है फीमेल का, देखो लिखा है मैंने, एक गेमिट है फीमेल का, मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये बच्चों कि अनफर्टिलाइज्ड एग, फीमेल का जो एग है, मधुमक्खी का जो अंडा है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया मधुमक्खी, फीमेल मधुमक्खी है ना बना के मेल मधुमक्खी बनाएगा, मेल मधुमक्खी बनाएगा, नर मधुमक्खी बनाएगा, और वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि उसने कोई भी सेक्सुअल एक्ट नहीं किया, वो एग बहुत पवित्र है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वर्जिन है वो एग, इसलिए उसने पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा बायोलॉजी की दृष्टि से सुनो, क्योंकि भैया कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, तो थोड़ा सा बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखना, आपको क्या है, चलो ये कलर हम चेंज करते हैं, हम ब्लैक कलर लेते हैं बेटा जी। ये आपकी है फीमेल क्वीन, ठीक है, और ये आपका है मेल ड्रोन, ठीक। फीमेल क्वीन डिप्लॉइड है, ये कैसी है, डिप्लॉइड वाली है, ये कैसा है, हैप्लॉइड है, हाँ ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, मतलब ये 2n वाली है, और ये हैप्लॉइड है, मतलब ये n नंबर वाला, n क्रोमोसोम वाला है। अब यहाँ पे इसके पास टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसके पास 32 क्रोमोसोम है फीमेल के पास, ठीक है, 2n मतलब 32, और ये बेचारा 16 क्रोमोसोम वाला है, ठीक है। अब ये क्या करेगा पता है बेटा, ये माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं करेगा, ये मियोसिस सेल डिवीजन करेगा।
कौन सा सेल डिवीजन करेगा? मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे जब मियोसिस सेल डिवीजन किया ना, मियोसिस सेल डिवीजन जब किया तो यहाँ पे क्या होगा? N16 वाला क्या बनेगा? गैमिट बनेगा। ये दोनों क्या है? गैमिट है, ठीक है। 2 गैमिट्स बने NN नंबर वाले, 16 क्रोमोसोम वाले। और ये बेचारा क्या करेगा? ये तो है ही पहले से ही हैप्लॉइड है, पहले से ही क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये क्या करेगा? माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। क्या कर रहा है? माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है। 16 का 16 नंबर ही ये क्या करेगा बेटा? गैमेट बनाएगा, ठीक है। ये 16 नंबर का ही ये गैमेट बना लेगा माइटोसिस सेल डिवीजन करके। अब क्या होगा? ये जो फीमेल का एक गैमेट था ना, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है। फीमेल का जो एक गैमेट था वो इसके साथ मिलेगा और यहाँ पे इसका क्या होगा? फ्यूजन होगा। किसका? फीमेल के n नंबर का और मेल के n नंबर का। ये n नंबर वाला ही तो हुआ ना, 16 वाला ही तो हुआ, ये हैप्लॉइड ही तो हुआ। तो ये 16 मिलके क्या करेंगे? जब ये फ्यूजन करेंगे तो ये क्या करेंगे? फ्यूजन कर रहा है मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्यूजन कर रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फ्यूजन होगा किसका? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। 2n मतलब 32 हो जाएगा। अब अगर 32 क्रोमोसोम है मतलब ये क्या बन गया? फीमेल बन गई, ठीक है। 32 क्रोमोसोम है मतलब ये क्या बन गया? फीमेल। जब भी मेल हनी बी और फीमेल हनी बी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ क्या हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा फीमेल बनेगी, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? हमेशा फीमेल बनेगी। लेकिन जब इनका ये जो फीमेल का गैमेट है ना, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, ये क्या करेगा? पार्थिनोजेनेसिस करेगा। ये क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग है। ये पार्थिनोजेनेसिस करके क्या बना लेगा? मेल ड्रोन बना लेगा, हैप्लॉइड मेल। ये ड्रोन बनेगा आगे चल के, ठीक है। हैप्लॉइड मेल है मतलब कैसा रहेगा बेटा? ये n नंबर 16 वाला ही रहेगा। किसी के साथ तो फर्टिलाइजेशन किया नहीं बेचारे ने, ठीक है। समझ में आया? इससे क्या बना? डिप्लॉयड फीमेल बनी, है ना। जो फीमेल है ये कैसी रहेगी? डिप्लॉयड। तो यहाँ जो क्वीन माता है ना, उन्होंने दोनों प्रोसेस कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लिया, पार्थिनोजेनेसिस भी कर लिया। जब वो मेल के साथ में फीमेल का एग जो है फर्टिलाइज्ड हुआ तो वो 2n वाली पूरी की पूरी फीमेल ही बनाई। मतलब हनी बी के केस में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमेशा फीमेल बनेगी क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 32 होगा। लेकिन इसके केस में जब भी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इसका एग बिना फर्टिलाइजेशन किए ही क्या बना लेगा? नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये जो केस होगा ना बच्चों, ये होगा पार्थिनोजेनेसिस। अब समझ में आया? अब समझ में आया बेटा कि जो पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया, मैंने जस्ट फॉर एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे हनी बी का। बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है जैसे टर्की है, लिजार्ड है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? टर्की, लिजार्ड वगैरह
टर्की, लिजार्ड, एफिड्स, ये सब भी क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस करते हैं। अनिषेक जनन जिसको कहते हैं ना, उसकी प्रक्रिया शो करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। पर मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका एग्जाम्पल दिया है, हनी बी का एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड गेमेट आगे चल के बिना फर्टिलाइजेशन किए, बिना फ्यूजन किए एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ओके, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।